मुरादाबाद में घर के आगे खड़ी कार में भीषण आग लगी। पटाखों की चिंगारी की वजह से हादसा हुआ। देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हुई। महाराजगंज में मोटर पार्ट्स की दुकान जलकर हुई खाक। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बुलंदशहर में ट्रैक्टर से टक्कर के बाद बाइक में आग लगी है। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल। राजस्थान के जोधपुर में भड़ासिया में फलों की मार्केट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुरुग्राम में दिवाली के जश्न के दौरान एक शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियां शोरूम में भड़की आग को बुझाने में जुटी। दिल्ली के ईस्ट कैलाश इलाके में आवासीय बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में दिवाली की रात करीब 200 से ज्यादा आग लगने की घटना दमकल विभाग ने जानकारी दी। गाजियाबाद के सेक्टर 23 में ज्वेलरी शॉप में भीषण आग लग गई। दूर तक उड़ता दिखा धुआं। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। चंडीगढ़ के मनी माजरा में दिवाली के जश्न के दौरान पौधों की नर्सरी में भयंकर आग लगी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर जल्द आग पर काबू पाया। हरियाणा के अंबाला में गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। गुजरात के राजकोट में रामधाम मंदिर में भीषण आग लगी। आसपास के घर में आग की चपेट में आए। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। मदुरई में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक और पेपर के कारण तेजी से आग फैली। दूर तक फैला धुआं। दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली एनसीआर की हवा पहले से और ज्यादा जहरीली हुई है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 से 500 के करीब पहुंचा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में पराली जलाने से राजधानी में AQI बढ़ा है। दिल्ली में प्रदूषण पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। कहा, प्रदूषण कम करना नागरिकों की जिम्मेदारी। सरकार भी प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। कहा, बीजेपी सरकार भी बेहतर कदम उठा नहीं रही। आज से 24 अक्टूबर तक केरल की यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबरीमाला मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। अमित शाह 23 अक्टूबर को गांधीनगर जाएंगे। 220 करोड़ की लागत से तैयार नए विधायक आवासों का करेंगे उद्घाटन। पटना में JDU दफ्तर पर लगाए गए नीतीश कुमार के चुनावी पोस्टर। लिखा, सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। मुंगेर के तारापुर सीट से VIP प्रत्याशी सकलदेव बिंद बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी CM और यहां से बीजेपी के कैंडिडेट सम्राट चौधरी ने कराया शामिल। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से नामांकन भरा है। नॉमिनेशन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन ने 252 प्रत्याशी उतारे। 9 सीटों पर महागठबंधन के दलों में फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति। महागठबंधन में सबसे ज्यादा 143 सीटों पर RJD लड़ रही है। कांग्रेस 61 सीटों पर, VIP 15 सीटों पर, जबकि लेफ्ट दल 33 सीटों पर लड़ रहे हैं। गठबंधन के बावजूद 4 सीटों पर कांग्रेस और RJD आमने सामने। वैशाली, लालगंज, सुल्तानगंज और कहलगांव में एक दूसरे के खिलाफ दिए प्रत्याशी। महागठबंधन में तकरार की खबर को कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने खारिज किया। कहा, एक दूसरे का झंडा थामे चल रहे हैं सभी सहयोगी दल। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सवाल उठाया। कहा, 12 जगहों पर डबल प्रत्याशी हैं। क्या ऐसे गठबंधन चलता है? बिहार चुनाव में नहीं लड़ेगी JMM। उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। पहले 6 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी। JMM के नेता झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार का बयान। कहा, कांग्रेस और RJD ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म। चुनाव में महागठबंधन को होगा नुकसान। तेजस्वी यादव का पोस्ट लिखा, हम सब मिलकर संपूर्ण बिहार को रोशन करेंगे। आपका तेजस्वी दिया और बाती बनकर हर दिन रात जलने को तैयार है। गिरिराज सिंह का RJD पर तंज। कहा, लालू यादव की पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे परिवार के लोग ही फिट होते हैं। अर्जुन राम मेघवाल बोले, महागठबंधन में दरार पड़ी है, कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। जनता को याद है लालू यादव के समय में कैसा जंगल राज था। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का विपक्ष पर वार। कहा, उन्होंने जो द्वेष पैदा किया उससे जाहिर है कि महागठबंधन में स्वार्थ के लिए टकराव है। चिराग पासवान ने कहा, महागठबंधन बिखराव के कगार पर है। राजनीति में मैत्रीपूर्ण संघर्ष जैसा कुछ नहीं होता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह भी दावा। बिहार में उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन करेगा NDA। महागठबंधन होगा धाराशायी। चिराग पासवान ने कहा, PM और CM का एक ही विजन है, बिहार को कैसे सशक्त बनाना है। अगले 5 साल तक बिहार को बदलने का काम करेंगे। RLM चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा, बिहार में माहौल NDA के पक्ष में। राज्य में फिर से NDA की सरकार बनेगी। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान। कहा, महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतदान होते होते ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल का महागठबंधन वाला बम फट गया, टाटा बाय बाय।
बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा तेजस्वी यादव अति महत्वाकांक्षी हैं, कांग्रेस गठबंधन को नहीं मानती। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा बिहार चुनाव में महागठबंधन बचा ही नहीं, एनडीए को राज्य में मिल रही है बड़ी जीत। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा महागठबंधन में शामिल दल ही एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का सबब है। महागठबंधन पर जेडीयू का तंज पोस्ट कर लिखा, दोनों दल घोटालेबाजों की तरह काम कर रहे हैं। बेगूसराय के तेघड़ा सीट से बीजेपी के बागी प्रत्याशी ललन कुमार ने नामांकन वापस लिया। पार्टी उम्मीदवार रजनीश सिंह को समर्थन देने की बात भी कही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा बिहार में एनडीए को लेकर शानदार माहौल है, प्रचंड बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा एनडीए में 5 पांडवों जैसी एकता है, नीतीश कुमार के विकास पर बिहार को भरोसा। बिहार में एनडीए को लेकर एकनाथ शिंदे का बयान। कहा गठबंधन में कोई बड़ा छोटा नहीं, राज्य में पीएम मोदी का काम दिख रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन का बयान। कहा गरीब कल्याण के लिए हमने काम किया, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा जननायक की धरती से पीएम चुनावी सभा का करेंगे आगाज। बिहार चुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका। सासाराम विधानसभा के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह शामिल हुए 2004 के एक मामले में गिरफ्तारी हुई। पप्पू यादव ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़े हैं पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक लोग, घर सोए हैं नेता और जनता काम कर रहे हैं। दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव का आरजेडी कैंडिडेट प्रीतलाल यादव पर निशाना। कहा जो जेल में हो उसे यहाँ की जनता क्यों चुने। बिहार चुनाव के लिए आपने स्टार कैंपेनर्स के नाम साझा किया। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, आतिशी समेत 40 बड़े नेता करेंगे प्रचार। अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी ने कमर कसी है। संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। नदिया, बीरभूम और बशीरहाट सहित 35 जिलों में अध्यक्ष बदले गए। जम्मू कश्मीर के बडगाम सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आगा सैयद मोहसिन ने नामांकन किया दाखिल, जीत का दावा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा। कहा बड़गांव उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की जीत होगी। अपने निर्वाचन क्षेत्र सूरत के मजूरा पहुंचे हर्ष संघवी। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा, पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात की। भावनगर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री जीतू वघानी का भव्य स्वागत। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा जीएसटी स्लैब में कटौती से बाजार में अच्छी तेजी आई है, पीएम मोदी के फैसले से डबल दीपावली मनी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी बीजेपी जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की। सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा। उज्जैन में योग थेरेपी अस्पताल के पहले फेज का शुभारंभ, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया उद्घाटन। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा महाराष्ट्र में करीब 96 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए। राज ठाकरे के बयान के समर्थन में उतरे एसपी नेता अबू आजमी। कहा विपक्ष के कई बड़े नेता हार गए, वोटर लिस्ट में जरूर कुछ गड़बड़ रही है। आनंद दुबे ने राज ठाकरे के आरोप पर कहा हरियाणा चुनाव के समय से चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं। एमवीए के सभी नेता पारदर्शी चुनाव की मांग कर रहे हैं। फर्जी वोटर्स के आरोपों पर बोले एकनाथ शिंदे। कहा जब लोकसभा चुनाव विपक्ष जीता तब आरोप नहीं लगाया, हारने पर ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। फर्जी वोटर्स के आरोप पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे। कहा जीत होने पर विपक्ष को चुनाव आयोग से दिक्कत नहीं होती, हारते हैं तो ठीक रापोरते हैं। राज ठाकरे के आरोपों पर बोले बीजेपी के नेता किरीट सोमैया। कहा जब एमवीए ने 48 में से 31 लोकसभा सीटें जीती थी तब कोई दिक्कत नहीं थी। राज ठाकरे के आरोप पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने पलटवार किया है। कहा वो चुनाव आयोग को सबूत क्यों नहीं दे पाए, वो झूठे नैरेटिव का प्रचार कर रहे हैं। नीतीश राणे का राज ठाकरे पर हमला। कहा महाविकास अघाड़ी नेताओं की हिंदू विरोधी सोच का मतलब उनकी सोच मुस्लिम लीग जैसे हो रही है। पुणे में एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार भूख हड़ताल पर बैठे। रोहित पवार ने सरकार से किसानों की मांग मानने की अपील की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा केंद्र ने मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों के लिए 1566 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। नागपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। नगरपालिका के खिलाफ स्वच्छता समेत कई मुद्दों को लेकर हल्ला बोल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा जेल में बेटे चैतन्य से नहीं मिलने दिया गया, जबकि त्योहारों पर कैदियों को परिवार से मिलने की अनुमति होती है। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश का सिडनी दौरा। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स और आंध्र सरकार के बीच कई करार। कर्नाटक के नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक आर अशोक ने कहा मुद्दों को भटकाने के लिए आरएसएस के नाम का इस्तेमाल कर रही कांग्रेस सरकार। केरल के कोच्चि में पीईबी मेनन मेमोरियल इवेंट कार्यक्रम में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सबरीमाला मंदिर का सोना गायब होने का मामला। एसआईटी आज हाईकोर्ट में पहली रिपोर्ट करेगी दाखिल।
ग्रेटर नोएडा में पंचायत में गोलीबारी में सीआईएसएफ के रिटायर्ड जवान समेत 2 की मौत। परिवारों ने प्रदर्शन किया। मामले की जांच के लिए 4 टीम गठित की गई। फिरोजाबाद के रसूलपुर में एक स्कूल के गार्ड के बेटे को 2 बदमाशों ने गोली मार दी। सीसीटीवी वीडियो काफी वायरल है। घायल युवक की हालत गंभीर बनी है। मेरठ के नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक के हाथ पैर बांधने के बाद पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका फुटेज अब सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के बस्ती में एक बेकाबू कार बैलेंस बिगड़ने के बाद हाईवे पर पलट गई। कार सवार 3 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा कार चालक को नींद आने के कारण हुआ है। नोएडा के बरोला चौकी के पास कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन लेने में जुटी। यूपी के हापुड़ के पास पिलखुवा में एक कार को बचाने की कोशिश में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घटना में 2 लोग जख्मी हुए। यूपी के औरैया में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट देखने को मिली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। यूपी के महोबा में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में बिल्डिंग से गिरकर शख्स की मौके पर मौत और पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर किया पथराव। हफ्ता वसूली को लेकर हमला हुआ। पीड़ित ने मामला कराया दर्ज। बयाजी में संदिग्ध हालत में मिले 2 लोगों के शव। परिजनों का दावा, पुरानी रंजिश में विरोधियों ने हत्या की है। जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में एक लंगूर ने बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को थप्पड़ लगा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। रांची में बिरयानी के ऑर्डर को लेकर विवाद। रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के जालना में आवारा कुत्तों का हमला। 3 साल के बच्चे की मौत। इलाके के लोगों ने पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के कटनी में 2 सांडों ने जमकर उत्पात मचाया। सांडों की लड़ाई से बाजार में अफरा तफरी हुई। मध्य प्रदेश के पन्ना में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। महिला के जेठ जेठानी भतीजी ने महिला के साथ मारपीट की। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी के दौरान मिलावटी चीज को बरामद किया। चंडीगढ़ में बेटे ने चाकू मारकर मां का कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। हत्या के कारणों का पता नहीं। मुंबई में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत जब्त किए गए 5 करोड़ के पटाखे। एक तस्कर भी गिरफ्तार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बना कम दबाव का क्षेत्र। मौसम विभाग ने जारी किया चक्रवाती तूफान की चेतावनी। ओडिशा में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव बनने की चेतावनी दी गई। सचखंड गुरुद्वारे में शाही तख्त स्नान के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। नांदेड़ में 27 अक्टूबर तक आयोजन। देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में घर जा रहे हैं लोग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया। फेस्टिवल सीजन में ट्रेन की आवाजाही का जायजा लिया। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बयान। कहा, छठ को लेकर 12,000 से ज्यादा ट्रेन चलाने की योजना। सिक्किम के गैंगटोक में मनाया गया कुक्कुर त्योहार। 5 दिवसीय त्योहार में लोगों ने कुत्तों को टीका लगाकर खाना खिलाया। कोलकाता के कालीघाट में गई महाआरती की गई है। महानिशा पूजा को लेकर यह विशेष आरती थी। आईएनएस विक्रांत पर नेवी के जवानों ने साथ मिलकर योगाभ्यास किया। पीएम मोदी ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, योग ऐसे ही हमें साथ लाता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय जज की ऐतिहासिक सफलता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश बोर्ड की चीफ होंगी जस्टिस प्रतिभा। पाकिस्तान में फिर से हिली धरती। 4.7 तीव्रता का आया भूकंप। कई घरों को भारी नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो उस पर भी भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। भारत पाक सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। एक बार फिर कहा, टैरिफ की धमकी की वजह से भारत पाकिस्तान ने रोका संघर्ष। ज़ेलेंस्की से बातचीत के बाद ट्रंप का बयान। कहा, यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस। पुतिन की शर्तें मानो और युद्ध खत्म करो। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय लंच हुआ। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरे हजारों यहूदी। इजराइल की सेना भर्ती नीति का जमकर विरोध किया गया। इजरायली वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। गाजा पहुंचे इजराइल के हमले में मारे गए लोगों के शव पहुंचने के बाद दिखा लोगों में गुस्सा। मृतकों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गाजा के खान यूनिस में इजराइल का हमले में कई लोग घायल। 4 लोगों की मौत। अमेरिका में फायरिंग से दहशत का माहौल। ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी। हमले में 3 लोग जख्मी। गोलीबारी के कारण साफ नहीं। फिनलैंड में बर्फ और कोहरे के कारण बड़ा हादसा। हाईवे पर आपस में कई कारें टकराई हैं। सामने आया टक्कर का वीडियो। ब्राजील में तेज तूफान का कहर। तूफान की वजह से कई पेड़ टूट गए। तेज तूफान की चपेट में आकर 7 लोग जख्मी हुए हैं।
चीन से सामने आई भयानक लैंडस्लाइड की तस्वीर, पहाड़ों से टूटकर नदी में आया मलबा और पत्थर। चीन में नदी में कार गिरने से हादसा हो गया। एक शख्स ने कार के सनरूफ को तोड़ दिया, ड्राइवर का रेस्क्यू किया। बोलीविया में राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। रॉड्रिगो पाज ने दर्ज की जीत, 20 साल बाद सत्ता बदली। चीन में आर्थिक मंदी के बीच सीपीसी की 3 दिवसीय बैठक जारी। बैठक में 2026 से 30 की योजनाओं को दिया जाएगा अंतिम रूप। यमन के अदन तट के पास गैस से लदे टैंकर में धमाका हुआ है। 23 भारतीयों की जान बची है, 2 लोग अभी भी लापता बताए गए। फ्रांस के म्यूजियम से नेपोलियन के 9 कीमती गहने चोरी हुए। दीवार फांदकर कटर से खिड़की काटकर अंदर घुस गए चोर। 4 मिनट में दिया वारदात को अंजाम। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका में भारत से निर्यात घटा है। क्रिसल रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में अमेरिका का जो निर्यात है 11.9% कम हुआ। पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त जल्द होगी जारी। अक्टूबर के आखिरी में किसानों के खाते में जमा हो सकते हैं पैसे। ग्लेनमार्क और डॉक्टर रेड्डीज ने यूएस से वापस मंगाई दवाएं, खामियों के कारण भारतीय कंपनियों का फैसला। जोमैटो और ब्लिंकिट के स्वामित्व वाली कंपनी इटर्नल को यूपी कर विभाग का नोटिस। लखनऊ के राज्य कर उपायुक्त ने जारी किया नोटिस। एचडीएफसी बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 11% बढ़ा। कुल मुनाफा 18,641 करोड़ रुपए रहा। आरबीआई के नए चेक क्लियरिंग सिस्टम से बढ़ गए लोगों की दिक्कत। सेम डे की जगह चेक क्लियरेंस में लग रहे हैं 10 से 12 दिन। इंडिगो ने 30 नए A350-900 विमानों का ऑर्डर दिया है। नए ऑर्डर के साथ कंपनी की कुल वाइड बॉडी विमानों की ऑर्डर संख्या बढ़कर 60 हुई। चीन से बढ़ा ट्रेड डेफिसिट। पिछले वर्ष की तुलना में इस तिमाही में भारत ने $16.26 अरब का अधिक सामान इंपोर्ट किया। मीशो के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिली है। कुछ ही दिनों में मार्केट में आ सकता है कंपनी का आईपीओ। सिफी इन्फिनिटी स्पेसेस लिमिटेड बाजार में आईपीओ लाने की तैयारी में है। 3,700 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी कंपनी। धनतेरस पर इस साल हुई रिकॉर्ड खरीदारी, 60,000 करोड़ का सोना चांदी बिका है। गाड़ियों की भारी बिक्री देखने को मिली। एफपीआई 3 महीने की बिकवाली के बाद अब खरीदार बने। अक्टूबर में अभी तक एफपीआई ने 6,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब हर डीमैट या म्यूचुअल फंड फोलियो में 10 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। 33 रुपए तक जा सकता है यस बैंक का शेयर। सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप को यस बैंक में 24.99% हिस्सेदारी खरीदने की मिली मंजूरी। योगी सरकार यूपी में 35,000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रही है। 2027-28 तक राज्य में 22,000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य। टाटा नेक्सॉन एडियाज फीचर के साथ लॉन्च। कीमत 13,53,000 रुपए। इमरजेंसी में खुद ब्रेक लगाएगी कार। नया रेड डार्क एडिशन भी पेश किया। आईटेल ने रिदम इको ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। 10 मिनट की चार्जिंग में 2 घंटे तक प्लेबैक टाइम रहेगा। मेटा का दाव। टेक्सास में $1.5 अरब के निवेश से बनेगा गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर। गूगल का धमाकेदार ऑफर, अब सिर्फ 11 रुपए में पाए 2 TB तक क्लाउड स्टोरेज, जो 3 महीने के बाद सामान्य कीमतें लागू हो जाएंगी। पोको M6 Plus 5G लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ। फ्लिपकार्ट के बिग बैंक सेल में फोन में पर काफी डिस्काउंट है। व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर लगाने वाला है लगाम। लिमिट पार करने पर अलर्ट मिलेगा। स्पैम मैसेज को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब घर बैठे करें सोने की शुद्धता की जांच। BIS केयर ऐप से ऐसे पता लगाएं असली और नकली गोल्ड में फर्क। भारत में ट्रांसपोर्ट विमान बनाएगा एयर डिफेंस। भारतीय वायुसेना के MTA प्रोजेक्ट के लिए महिंद्रा के साथ करार। ओडिशा में परिवहन विभाग ने 34,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई सुजुकी जिमनी। ब्लाइंड स्पॉट कम करने के लिए अब मिरर के नीचे छोटे सब मिरर जोड़े गए हैं। कोमाकी ने अपने 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर किए लॉन्च। इसे भारत का पहला फैमिली SUV स्कूटर माना जा रहा। एक्स शोरूम में शुरुआती कीमत 99,999 रुपए। भारत के लोगों में बढ़ी आईफोन की दीवानगी। पर्ब्स्ड या प्री ओन्ड स्मार्टफोन की बिक्री में सालाना 5% बढ़ोतरी। दीपावली के अमेजॉन की सर्विस कई घंटे तक रही ठप। हजारों यूजर्स ने की अमेजॉन की कई सर्विसेज में दिक्कत की शिकायत। टेक महिंद्रा में कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की भर्ती है। ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। MP सेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी। 25 अक्टूबर से आवेदन होगा शुरू। 11 जनवरी को एग्जाम होंगे।
तेलंगाना राज्य सहकारी बैंक ने स्टाफ असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक घोषणा की है। 225 रिक्त पदों को भरा जाएगा। रेलवे में अप्रेंटिस के 1104 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन के लिए फीस 100 रुपए, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 403 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की आखिरी तारीख 28 नवंबर। ओएनजीसी में 2623 पदों पर भर्ती। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर्स को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 403 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर। यूपी में होगी आंगनबाड़ी के 69,206 पदों पर भर्ती। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में की जाएगी भर्ती। तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड ने कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 2708 पदों पर वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में बागवानी विभाग में निकली भर्ती। बीएससी कृषि की डिग्री वाले करे आवेदन। 101 पदों पर होना है चयन। कर्मचारी चयन आयोग ने CGL Tier 1 परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की समय सीमा को बढ़ाया है। आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख आज। 2 नवंबर से होगी CHSL परीक्षा। अपनी पसंद का शहर, तिथि और पाली चुनने की मिल रही आजादी। केरल PM श्री योजना में शामिल होगा। राज्य के 14,500 स्कूलों को मजबूत और उन्नत बनाने का लक्ष्य है। एनडीए ने जेईई मेन 2026 का शेड्यूल किया जारी। पहला सेशन 21 से 30 जनवरी, दूसरा 1 से 10 अप्रैल तक। आवेदन इसी महीने से शुरू। इग्नू ने दिया एक और मौका। TEE रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी है। 26 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली में NDMC स्कूल्स में आधुनिक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 346 स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा। 29 स्कूल्स की कंप्यूटर लैब को अपग्रेड किया जाएगा। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने RTI के जवाब में खुलासा किया है। NIOS प्रोजेक्ट में 10वीं के नतीजे निराशाजनक रहे। करीब 70% छात्र फेल हुए। IIM बेंगलोर ने 2026 बैच के लिए समर प्लेसमेंट की पूरी। इस साल 601 छात्रों को 137 कंपनी से इंटर्नशिप के ऑफर मिले। देश भर में मेडिकल शिक्षा का विस्तार हुआ। NMC ने 2024-25 सत्र के लिए 41 कॉलेज और 10,650 नई MBBS सीटों को मंजूरी दी। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। पहला सत्र 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7,565 पदों पर आवेदन का आज आखिरी दिन है। पुरुष, महिला और पूर्व सैनिक श्रेणियों में भर्तियां होंगी। तेलंगाना में बैंक ने स्टाफ असिस्टेंट के 225 पदों पर भर्ती निकाली। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक्स में होंगी नियुक्तियां। यूपी PCS ने प्रारंभिक परीक्षा की आधिकारिक आंसर शीट जारी कर दी है। 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा। नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। आवेदन की अंतिम तिथि के 2 दिन बाद तक फॉर्म में सुधार की सुविधा। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड ने 2,708 पदों पर भर्ती निकाली है। पुणे में टेक महिंद्रा ने कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की भर्ती निकाली। ग्रेजुएट फ्रेशर्स भी कर सकते हैं अप्लाई। सैटेलाइट कंपनियों से ज्यादा फीस वसूलने की तैयारी में जुटी सरकार। स्टारलिंक और अमेजन जैसी कंपनियां प्रभावित होंगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। 100 रुपए से भी कम में मिलेंगे टिकट्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने DDLJ के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया है। काजोल ने फिल्म का एक मजेदार पोस्टर शेयर किया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि 30 साल पूरे हुए। शाहरुख खान ने कहा, इस फिल्म ने जो असर छोड़ा उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दिवाली के मौके पर निर्माताओं ने रामायण का पोस्टर जारी किया है। रणबीर कपूर को पोस्टर में नहीं दिखाने पर फैंस नाराज। दिलजीत दोसांझ के एल्बम औरा का नया गाना चामर रिलीज। सानिया मल्होत्रा के ठुमकों ने दर्शकों का खींचा ध्यान। तलाक की अफवाहों के बीच हंसिका मोटवानी ने अपना सरनेम बदला है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर नाम में जोड़ा है एक एक्स्ट्रा N। सिद्धू मूसेवाला की एल्बम मूस प्रिंट 100 मिलियन क्लब में शामिल। 4 महीने में 100 मिलियन व्यू यूट्यूब पर मिलने से उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनी है। बेटे को जन्म दिया। पति राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी। प्रियंका चोपड़ा ने दी परिणीति और जीजू राघव को माता पिता बनने की बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, परिणीति और राघव को बहुत बहुत बधाई। सनी देओल ने किया नई फिल्म का ऐलान। गदर एक्टर अब गबरू में नजर आएंगे। 13 मार्च 2026 को रिलीज होनी है फिल्म। सैफ के बेटे इब्राहिम ने तैमूर जो संग मनाई तस्वीरें शेयर की है। तीनों की नजर आई शानदार बॉन्डिंग। कैप्शन में लिखा, तीनों भाई तीनों तबाही। भाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं अनुपम खेर। कहा, किरण ने कभी इस पर सवाल नहीं किया। भगवान ने ज्यादा दिया तो शेयर क्यों नहीं कर सकता।
रिलीज से पहले फिल्म थामा को लगा झटका। सेंसर बोर्ड ने कई सीन पर जाहिर किया आपत्ति। किसिंग सीन कम किया, कई आपत्तिजनक डायलॉग्स भी बदले गए। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने दोस्तों संग दिवाली का जश्न मनाया। शेर की पार्टी की खास झलक। नादानिया में हुई आलोचना पर इब्राहिम खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा मुझे ट्रोल करने का एक तरह का कल्चर बना है। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर के गाने का क्रेज नजर आ रहा है। फैंस ने रणवीर सिंह की विशालकाय रंगोली बनाई। अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म को लेकर रणवीर सिंह काफी एक्साइटेड हैं। कहा यह फिल्म बहुत अनोखी होने वाली है। एकता कपूर की दिवाली पार्टी में कई सेलेब्स शामिल हुए हैं। तेजस्वी प्रकाश, नेहा स्वामी, बिजलानी और एकता कपूर ने पार्टी में डांस किया। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी जल्द ही करेंगी शादी। कैटी कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो को कर रही है डेट। मेलबर्न में हुए लाइव शो में युवकों की हरकत के बाद भड़के मासूम शर्मा। ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणवी बोली खराब हुई कम्युनिटी की छवि। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के ससुराल वालों के साथ दीपावली। सोहा अली खान ने करीना और सैफ संग फोटो की पोस्ट। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। और दीपावली के मौके पर कांथा की रिलीज डेट आई सामने। दुलकर सलमान की फिल्म कांथा 14 नवंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी।